लेकिन दूसरी बार सोचने पर इसमें बहुत सारी खामियां थी। सबसे पहले, दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु को उत्तरी सागर क्षेत्र में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। ताकत के मामले में उन्होंने दो प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय नेता को पीछे छोड़ दिया था। संप्रदाय के सर्वोच्च खजाने के अलावा स्वर्ग को चुनौती देने वाला कड़ाही एक सर्वोच्च सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति थी। सिवाय उन पौराणिक अमर राजाओं के कोई भी इसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। दूसरी बात, दिव्य मार्शल संप्रदाय ने हजारों वर्षों तक रूढ़िवादी दांवों पर शासन किया था। उनकी स्थिति असाधारण और अडिग थी। उन्होंने उत्तरी सागर क्षेत्र के लगभग आधे क्षेत्र को नियंत्रित किया। उनके पास सभी प्रकार के कीमती खेती के संसाधन उपलब्ध थे। उन्हें अन्य संप्रदायों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तीसरी बात, भले ही दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु अपने संप्रदाय को दुनिया पर शासन करने के लिए नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई क्रोधित करने वाला काम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार, दिव्य मार्शल संप्रदाय की वर्तमान पीढ़ी में 1 दर्जन से अधिक प्रतिभाशाली लोग थे। उनमें से 5 या 6 ऐसे थे जिनके पास 10 विशेष वंश थे। मात्रा और गुणवत्ता के मामले में वे धर्मी और शैतान दाव दोनों में सभी संप्रदायों से आगे निकल गए थे। जब तक ये लोग बड़े हो जाते, वे उत्तरी सागर क्षेत्र में किसी भी प्रमुख शक्ति को पार करने में सक्षम होते। विजेता ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर के स्पष्टीकरण के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन वो मूर्ख भी नहीं था। वो जानता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह करने के क्या परिणाम होंगे, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर द्वारा पुरस्कृत साधना संसाधनों का उपयोग किया। उसके सहयोगियों ने चियांग झान और अन्य लोगों पर पूरा ध्यान दिया। कल उसने गलती से चियांग झान और अन्य लोगों के स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को नष्ट करने के लिए हाथ मिलाने की खबर सुनी। उसने तुरंत दिव्य मार्शल संप्रदाय को छोड़ दिया और चियांग झान और अन्य लोगों की तलाश में निकल पड़ा। दुर्भाग्य से जैसे ही वो चला गया, जियान सी, न्यू बियाओ और लेंग वुकिंग ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वे चारों पलट गए और हजारों मील तक लड़ते रहे। जब अधिपति मरने वाला था तो चियांग झान और अन्य लोग आकाश से उतरे और उसकी जान बचाई। इनके अलावा चियांग झान को यह भी पता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के लोग घबरा रहे थे। ये अराजकता थी। कई शिष्य चुपचाप चले गए। दुर्भाग्य से कानून प्रवर्तन एल्डर द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों ने उनका पीछा किया। हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन इसने सभी को पक्ष बदलने के लिए भी मजबूर कर दिया था। कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से यह भी व्यक्त किया कि वे अंधेरे पक्ष को छोड़कर प्रकाश में शामिल होने के लिए तैयार हैं। यह स्थिति निस्संदेह चियांग झान के लिए अच्छी खबर थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के वे शिष्य शायद बहुत मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ये दुश्मन बनने से कहीं बेहतर था। हम दिव्य मार्शल संप्रदाय में वापस लौटे हैं। इसका पहला कारण दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु से बदला लेना है। दूसरा, हम परेशानी पैदा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अराजकता फैला रहे हैं और संप्रदाय प्रमुख को साफ कर रहे हैं। इसलिए अगर हम लड़ाई नहीं करते हैं तो ये ठीक है। अगर हम लड़ना चाहते हैं तो हमें इसे खुले तौर पर करना होगा। इस तरह हम चुनौती पत्र जारी करने के लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय में किसी को भेजेंगे। हम 3 दिन बाद मौत तक लड़ेंगे। जैसे ही वो सोच रहा था, चियांग झान के शरीर से एक मजबूत युद्ध का इरादा फूट पड़ा और वो बोला, श्री चियांग, ये काम मुझ पर छोड़ दो। बड़े भाई, मैं आपकी ओर से जाऊंगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, अधिपति और लिटिल हो एक साथ खड़े हो गए और कहा। चियांग झान ने सिर हिलाया और एक वधमूल क्रिस्टल निकाला जो असुर महल से एक व्यक्ति जितना लंबा था। उन्होंने सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट और नो गॉड ब्लेड का उपयोग दिव्य मार्शल संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय मास्टर और कानून प्रवर्तन एल्डर को लिखने के लिए किया।
एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, एल्डर डोबाओ और अन्य लोगों के अपराध में अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के भाग्य को नष्ट करना शामिल था। चियांग परिवार की निगरानी और कैद करना, चियांग झान को दबाना और लिंग पिया ओक्स्यू का शिकार करना। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, झूहे कियानलोंग, विजेता और अन्य, साथ ही अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग पर संयुक्त चुपके हमले की घटना। चुनौती का पत्र लिखने के बाद स्ट्रोक ड्रैगन और सांपों की तरह थे और प्रत्येक शब्द असीम प्रभुत्व से भरा था। उसके बाद सभी ने गवाही देने के लिए अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। सब कुछ हो जाने के बाद महान विजेता ने वध मूल क्रिस्टल उठाया और लिटिल हो के साथ दिव्य मार्शल संप्रदाय की ओर चल पड़ा। सभी कठपुतली राजा की मदद से संप्रदाय का नेता जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने वाला है। चूंकि हम इस समय चियांग झान और अन्य गद्दारों को दबाने में असमर्थ है, इसलिए मुझे संप्रदाय का अंतिम खजाना दे दो स्वर्ग को चुनौती देने वाला कड़ाही। इस सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के साथ मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब तक चियांग झान और अन्य यहां आने की हिम्मत करते हैं, ये निश्चित रूप से एक मृत अंत है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल में लॉ एनफोर्समेंट एल्डर, टेक्निक इम्पोर्टेशन एल्डर और एल्डर डोबाओ मौजूद थे। गार्जियन एल्डर का नेतृत्व वॉर एल्डर करता है और उसके पास 100 से ज्यादा उपाधियां हैं। कोर एल्डर दिनरात चियांग झान और अन्य की वापसी से निपटने के तरीके पर चर्चा कर रहा था। अंत में अनुशासनात्मक एल्डर ने सभी को मानसिक शांति दी थी। एक पल में भीड़ लड़ाई के इरादे से उबल रही थी। बेजोड़ हत्या के इरादे ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल को लगभग नष्ट कर दिया। कई उपाधि प्राप्त एल्डर और सच्चे एल्डर ने सुना था कि चियांग झान और अन्य ने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को नष्ट कर दिया था। सभी को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी चट्टान उनके दिलों पर दबाव डाल रही हो। लेकिन अब उन्हें पता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर ने अनुशासनात्मक एल्डर को सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति और स्वर्ग को चुनौती देने वाली कड़ाही दी थी। उनकी चिंताएं खुशी में बदल गई और उनका आत्मविश्वास फूल गया। हेवन डिफाइंग कॉल्ड्रॉन उत्तरी सागर क्षेत्र में एकमात्र सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति थी और इसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति थी। इस दिव्य हथियार से चियांग झान और अन्य उनमें से एक या दो को मार सकते थे। गड़गड़ाहट। दिव्य मार्शल संप्रदाय के पर्वत द्वार के तल पर एक बहरा करने वाली ध्वनि के साथ एक गहरे लाल रंग का वध मूल क्रिस्टल, जो एक आदमी जितना लंबा था, आकाश से गिरा जैसे कि वो खून से सना हुआ था और खुद को जमीन में डाल दिया। बिना किसी संदेह के ये वध मूल क्रिस्टल अधिपति और लिटिल हो द्वारा भेजा गया चुनौती पत्र था। वे दोनों आकाश में छिपे हुए थे, दिव्य मार्शल संप्रदाय की हरकतों को देख रहे थे। देखो, वो क्या है? ये एक वध मूल क्रिस्टल लगता है। इस पर शब्द लिखे हैं, हे भगवान, ये चियांग झान और अन्य लोगों की ओर से युद्ध की घोषणा है। जल्दी करो, कानून प्रवर्तन एल्डर को सूचित करो। ज्वार की लहरों की तरह हांफते हुए सुनाई दिए। पहाड़ की रखवाली कर रहे दिव्य मार्शल संप्रदाय के 1 दर्जन शिष्यों ने स्लॉटर ओरिजिन क्रिस्टल द्वारा लिखी गई युद्ध की दबंग घोषणा देखी। उनके चेहरे सदमे से भर गए और उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों में से एक ने पत्र को स्पष्ट रूप से देखा। उसका पूरा शरीर चमक उठा और वो प्रकाश की किरण में बदल गया, जो कानून प्रवर्तन हॉल की ओर बढ़ गया। बाकी शिष्य युद्ध की घोषणा से निकलने वाली तीव्र हत्या की मंशा को महसूस कर सकते थे और वे घबराहट में आपस में चर्चा करने लगे। चियांग झान और अन्य लोग वास्तव में वापस लौटने के लिए हत्या करने जा रहे थे। मार्शल आर्ट की एक अभूतपूर्व तबाही आने वाली थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 1 दर्जन शिष्य अपने दिल में सोच रहे थे और वे लगभग भागने से खुद को रोक नहीं पाए। वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के साथ दफन नहीं होना चाहते थे। युद्ध की घोषणा कहाँ है? एक क्षण बाद आकाश से बाघ और ड्रैगन की दहाड़ जैसी दहाड़ गूंजी।
रोलिंग साउंड वेव में भारी मात्रा में ऊर्जा मिली हुई थी, जिससे शून्य में अनगिनत दरारें दिखाई दे रही थी। उसके बाद दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य, जो दिव्य मार्शल संप्रदाय को सूचित करने गए थे, घबराए हुए लोगों के एक समूह को लेकर आए और जमीन पर उतर गए। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावशाली था, और वे सभी एक अथाह आभा बिखेर रहे थे, जिससे दिव्य मार्शल संप्रदाय का हर शिष्य भय से कांप उठा। वे कानून प्रवर्तन एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, एल्डर डोबाओ, संरक्षक एल्डर, युद्ध एल्डर और दिव्य मार्शल संप्रदाय के अन्य सभी शीर्षक वाले और उत्तराधिकारी एल्डर थे। वे कोई और नहीं बल्कि कानून प्रवर्तन एल्डर्स, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर्स, डोबाओ, संरक्षक एल्डर्स, साथ ही दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी सच्चे उत्तराधिकारी एल्डर्स थे। स्लॉटर ओरिजिन क्रिस्टल द्वारा लिखे गए युद्ध की घोषणा के चारों ओर एक अंधेरे द्रव्यमान में कई अधिपति खड़े थे। उनमें से हर कोई युद्ध की घोषणा पर लिखे शब्दों को देख रहा था। युद्ध की घोषणा के रूप में स्लॉटर ओरिजिन क्रिस्टल का उपयोग करते हुए युद्ध की कितनी उदार और साहसिक घोषणा की गई है। क्या यह हो सकता है कि चियांग झान और अन्य लोग दिव्य मार्शल संप्रदाय का नरसंहार करना चाहते हैं? भीड़ के बीच दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक शीर्षक एल्डर युद्ध की घोषणा की सामग्री को पढ़ने के बाद खुद को रोक नहीं पाए। अन्य शीर्षक वाले एल्डर और कोर एल्डर सभी भौहें सिकोड़ रहे थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी आंखों में घबराहट छिपी नहीं रह सकी। ये दृश्य देखकर अनुशासनात्मक बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी गहरी आंखों से अतुलनीय रूप से तेज रोशनी की 2 किरणें निकली। स्वर्गीय दंड की तरह उसने शून्य को तोड़ दिया और सीधे अधिपति और लिटिल हो की ओर बढ़ गया। वास्तव में उसे खोज लिया गया था। कानून प्रवर्तन के कुलपति वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। विजेता ने भौहें सिकोड़ी और उसकी चमकदार आंखों से दिव्य प्रकाश की 2 किरणें चमक उठीं। धमाका! ऐसा लगा जैसे लाखों ज्वालामुखी एक ही समय में फट गए हों, और विशाल शून्य हिंसक रूप से फट गया। ये ढह गया और एक विशाल ब्लैक होल में बदल गया। हर कोई हैरान और स्तब्ध था। शून्य में वास्तव में एक भयानक विशेषज्ञ छिपा हुआ था। वो वास्तव में कौन था जिसने अनुशासनात्मक एल्डर को देखा? इसने पूरे स्थान को नष्ट कर दिया था। वो कितना शक्तिशाली था? वो कितना दबंग था? एल्डर, एल्डर डोबाओ, संरक्षक एल्डर, एल्डर झांझिंग, साथ ही सैकड़ों उपाधि प्राप्त और उत्तराधिकारी एल्डर समान रूप से हैरान थे। हालांकि जब उन्होंने शून्य में 2 शक्तिशाली आकृतियों को देखा तो उन्हें तुरंत राहत महसूस हुई। कानून प्रवर्तन एल्डर, दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी बुजुर्ग और शिष्य, ध्यान से सुनो। ये मेरा बड़ा भाई चियांग झान है। उसने मुझे और महान विजेता को चुनौती पत्र देने के लिए भेजा है। 3 दिन बाद वो व्यक्तिगत रूप से अपने आदमियों को दिव्य मार्शल संप्रदाय को मिटाने के लिए लाएगा। लिटिल हो के मुंह से एक तेज और स्पष्ट आवाज प्रसारित हुई। ये शेर की दहाड़ और बाघ की दहाड़ की तरह लग रहा था। इसकी ताकत ने दुनिया को हिला दिया और हजारों मील तक गूंज उठा। इसका विशाल शरीर एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे रख सकता था, पहाड़ों और नदियों को दबा सकता था, दुनिया को स्थिर कर सकता था। ये अद्वितीय था। उसके बगल में महान विजेता का एक प्रभावशाली और अद्वितीय रूप था। वो एक बैंगनी सोने के युद्ध देवता की तरह था जो ऊपर से पूरे दृश्य को देख रहा था। हर कोई हैरान था। चियांग झान 3 दिनों के समय में दिव्य मार्शल संप्रदाय में अपना रास्ता बनाने जा रहा था। उस समय किसी को भी भरोसा नहीं था कि धर्म मार्ग का तथाकथित नंबर एक संप्रदाय उसका विरोध कर पाएगा। शायद दिव्य मार्शल संप्रदाय को भी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की तरह ही उखाड़ फेंका जाएगा। लेकिन यहां ये लोग, कोई नहीं जानता था कि उनमें से कितने लोग उनके साथ दफनाए जाएंगे। मूल रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय में कई उपाधि प्राप्त बुजुर्ग और उत्तराधिकारी बुजुर्ग थे। जब उन्होंने सुना कि संप्रदाय
प्रमुख ने संप्रदाय का सबसे कीमती खजाना, स्वर्ग को चुनौती देने वाला कड़ा ही अनुशासनात्मक बुजुर्ग को सौंप दिया है, तो उनका मनोबल बहुत बढ़ गया। वे आश्वस्त थे। लेकिन अब जब उन्होंने चियांग झान द्वारा भेजे गए युद्ध की दबंग घोषणा देखी, तो सारा आत्मविश्वास एक पल में खत्म हो गया। वे वध मूल क्रिस्टल से निकलने वाली तीव्र हत्या की मंशा को भी महसूस कर सकते थे, और उनके पैरों के नीचे से एक ठंडी ठंड उठती थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय को साफ करते हुए, क्या आपको लगता है कि आप इसे अपने कुछ लोगों के साथ कर सकते हैं? ये देखकर कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी उपाधिधारी बुजुर्गों ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है, अनुशासनात्मक बुजुर्ग ने ठंडी मुस्कान दी। उसके शरीर से हिंसक ऊर्जा की लहरें निकली और एक बवंडर की तरह आसमान में उड़ गई। एक पल में हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे, यहां तक कि आसमान में तपता हुआ सूरज भी हिल गया। चमकदार सुनहरी आग की लपटें नीचे उतरी और पूरी दुनिया आग के समुद्र में बदल गई। इस समय अनुशासनात्मक बुजुर्ग एक उग्र देवता की तरह था। उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी, और उसने सूरज और चांद को हिला दिया, जिससे दुनिया उलट गई। उसने लिटिल हो और अधिपति को ठंडी नजर से देखा, और अचानक उसने अपनी मुट्ठियां घुमाई और मुक्का मारा। वापस जाओ और चियांग झान से कहो कि 3 दिन बाद मैं दिव्य मार्शल संप्रदाय में उसके आने और मरने का इंतजार करूंगा। हत्या के इरादे से भरी आवाज के साथ कानून प्रवर्तन एल्डर ने अपनी मुट्ठियां बाहर फेंकी। उसकी मुट्ठियों से हवा बह रही थी। ये एक शक्तिशाली मुक्का था, जो 3000 मील तक 9 स्वर्गों को नष्ट कर सकता था। ये स्वर्ग की उफनती नदी की तरह था। ये पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्रों को उलट सकता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी पर बह गया और पहाड़ों और नदियों को डुबो दिया। वातावरण राजसी था। भयानक दबाव ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग में असंख्य दुनियाएं ढह गई हों। हर किसी को लगा कि उनके शरीर भारी हो गए हैं और उनका खून उबल रहा है। उनके पूरे शरीर में दर्द और शक्तिहीनता महसूस हुई, जैसे कि उन पर बिजली गिर गई हो। ये कानून प्रवर्तन के कुलपति की शक्ति थी। उनकी 2 मुट्ठियां लापरवाही से बाहर फेंकी गई लगती थी, लेकिन वास्तव में उनमें भयानक ऊर्जा थी। दुनिया में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। दिव्य मार्शल संप्रदाय में पहाड़ की रखवाली करने वाले 1 दर्जन से अधिक शिष्य थे, कई शीर्षक वाले एल्डर और कोर एल्डर। कानून प्रवर्तन एल्डर की अद्वितीय शक्ति को महसूस करते हुए उसके दिल में मौजूद सारी घबराहट और डर गायब हो गया। इसकी जगह एक अभूतपूर्व दृढ़ विश्वास ने ले ली। कानून प्रवर्तन एल्डर द्वारा दिव्य मार्शल संप्रदाय की रक्षा के साथ चियांग झान और अन्य लोग चिंटियों की तरह थे, जो पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी मौत की तलाश में। हालांकि जैसे ही ये मानसिकता बनी, लिटिल हो के शक्तिशाली प्रहार से ये पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। बूढ़े आदमी, तुम वाकई बेशर्मी से शेखी बघा रहे हो। लिटिल हो की भौहें ऊपर उठीं और उसकी लाल सुनहरी आंखें रात के आसमान में चमकती बिजली की तरह थी। चकाचौंध और चकाचौंध किसी की आत्मा को भयभीत करते हुए वो दहाड़ उठा। उसके शरीर से तुरंत 9 क्लोन निकले, जिनमें से प्रत्येक ने एक शक्तिशाली और अजेय आभा उत्सर्जित की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अद्वितीय दानव देवता दुनिया पर उतर आया हो, जो हर चीज को देख रहा हो। हालांकि वो जंगली और अनियंत्रित था, लिटिल हो जानता था कि अनुशासन प्रिय एल्डर कितना शक्तिशाली था। बिना किसी लापरवाही के उसने तुरंत एक शीर्ष स्वर्गीय रैंक वाली दिव्य कला को उजागर किया। 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र। उसने अपनी मुट्ठी को घुमाया, जो सूरज की तरह गर्म थी, और शून्य को तोड़ दिया। 9 क्लोनों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। सेकंड के 1000वें हिस्से में ही शक्तिशाली और दबंग ऊर्जा की 10 धाराएं कानून प्रवर्तन के कुलपति की मुट्ठी की ताकत की ओर एक धार की तरह दौड़ी। गड़गड़ाहट। आकाश और पृथ्वी उलट गए, अंतरिक्ष और समय बिखर गए।
दो विशाल ऊर्जाएं आपस में टकराईं। क्यूई की लहरें सुनामी की तरह ऊपर नीचे लुढ़की दिव्य मार्शल संप्रदाय के आधे से ज्यादा हिस्से को निगल गई। युद्ध के मैदान में लिटिल हू और कानून लागू करने वाले एल्डर ने एक दूसरे पर वार किया। वास्तव में कोई विजेता या हारने वाला नहीं था। वे दोनों आसमान में बहुत ऊपर थे। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश पृथ्वी को सहारा दे रहा हो और पृथ्वी उसके पैरों के नीचे हो। ये पहाड़ जितना भारी था वो बिल्कुल भी नहीं हिला और सभी का व्यवहार प्रभावशाली और असाधारण लग रहा था। वे एक तीव्र टकराव में थे और उनकी दुर्जेय प्रभावशाली आभा 1000 बार टकराई, जिससे आकाश और पृथ्वी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। हर कोई हैरान होकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। लिटिल हू और कानून प्रवर्तन एल्डर की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। उनके पास पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को उलटने और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। अगर वे उनकी जगह होते तो वे मौके पर ही मारे जा सकते थे। उत्तरी सागर क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं था जो नहीं जानता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के कानून प्रवर्तन एल्डर कितने शक्तिशाली थे। हर कोई जानता था कि लिटिल हू 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर आखिरकार स्वर्गीय मनुष्य चरण के पहले स्तर पर ही था। यह वास्तव में चौंकाने वाला था कि वो कानून प्रवर्तन एल्डर के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिटिल हू की ताकत पहले से ही इतनी असामान्य थी। चियांग झान की ताकत कितनी भयानक होगी। कई शीर्षक वाले एल्डर, सच्चे उत्तराधिकारी एल्डर और दिव्य मार्शल संप्रदाय के 1 दर्जन से अधिक रक्षक शिष्य थे। वे सभी लिटिल हू को चकित होकर देख रहे थे। उनमें से कुछ डरे हुए थे, जबकि कुछ पसीने से तर थे। उनमें से कुछ डर से कांप रहे थे। यह स्पष्ट था कि वे लिटिल हू की दुर्जेय ताकत से बहुत हैरान थे। एल्डर तकनीक इम्पार्टेशन, एल्डर डुओबाओ, गार्जियन एल्डर और एल्डर झान, चारों अधिपतियों के चेहरे उदास थे और उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। लिटिल हू वास्तव में अनुशासनात्मक एल्डर के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। ऐसी भयानक ताकत ने उनके दिलों में बड़ी चिंताएं पैदा कर दी थी। किसी को यह जानना चाहिए कि हालांकि कानून प्रवर्तन एल्डर ने केवल एक आकस्मिक हमला किया था, लिटिल हू ने एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक का उपयोग किया था। वे दोनों बराबरी पर थे, लेकिन वास्तव में कानून प्रवर्तन एल्डर ही ऊपरी हाथ था। हालांकि लिटिल हू 4 प्राचीन तानाशाह जानवरों में से एक था, दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर। इसमें बरसर्क रक्तरेखा का सबसे शुद्ध रूप था। अगर इसका असली रूप सामने आ जाए तो इसकी ताकत अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। भले ही ये अनुशासनात्मक एल्डर के खिलाफ न लड़ सके, ये मेरी रक्षा के लिए पर्याप्त है। इतनी भयानक ताकत के साथ वो उत्तरी सागर क्षेत्र में जो चाहे कर सकता था। जहां तक तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, एल्डर डुओबाओ, गार्जियन एल्डर और एल्डर झान की बात है, हालांकि उन्होंने सैकड़ों हजारों सालों तक साधना की थी, लेकिन लिटिल हू को हराना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। ये अभी भी वही वाक्य था। अगर लिटिल हू इतना शक्तिशाली था तो चियांग झान के व्यक्तिगत रूप से उतरने पर उसका मुकाबला कौन कर सकता था? एक पल के लिए तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, डुओबाओ, गार्जियन एल्डर और युद्ध एल्डर सभी चुप हो गए। कानून प्रवर्तन करने वाले बुजुर्ग की आंखें क्रोध की ज्वाला से धधक रही थी। वो अभी लिटिल हू और अधीपति को सबक सिखाना चाहता था। सबसे पहले इससे कई टाइटल एल्डर्स और कोर एल्डर्स का आत्मविश्वास बढ़ सकता था। दूसरे, वो युद्ध से पहले उनके उत्साह को कम करना चाहता था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिटिल हू की ताकत वास्तव में इतनी भयानक थी। ये सही है, अभी ये सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण था, लेकिन लिटिल हू ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अब तक न केवल इस लड़ाई का परिणाम अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि इसके बजाय इसने कई टाइटल एल्डर्स
और उत्तराधिकारी बुजुर्गों पर दबाव बढ़ा दिया था। क्या ये अपने पैरों को कुचलने के लिए पत्थर उठाना नहीं था? तार्किक रूप से कहें तो दो देशों की सेनाओं को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया है। उसने अपने गुरु को धोखा दिया और अपने पूर्वजों को नष्ट कर दिया। उसका अपराध अक्षम्य है और आप सभी उसके साथी हैं। आप दोनों ने जघन्य अपराध किए हैं। आज मैं आपके खून का उपयोग चियांग झान के लिए एक उत्तर पत्र लिखने के लिए करूंगा। उसे बताएं कि दिव्य मार्शल संप्रदाय धर्मी मार्ग का प्रभारी है और उनकी अद्वितीय गरिमा की निंदा नहीं की जा सकती। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, कानून प्रवर्तन एल्डर ने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई जिसने आकाश को हिला दिया। जानलेवा आभा जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी, धीरे धीरे उसके शरीर से फैल गई, आग और धुएं के एक प्रकाश स्तंभ की तरह। इसने हवा और बादलों को हिला दिया, पृथ्वी और आकाश को हिला दिया और पूरी दुनिया डर गई। ये हिंसक रूप से कांपने लगा। जाहिर है, ये अजेय अधीपति, जो दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु के बाद दूसरे नंबर पर था, अपनी पूरी ताकत से लिटिल होंग और अधीपति को मारने जा रहा था। सभी की निगाहें इस पल पर टिकी थी। लिटिल हो बाहर निकला। ये सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और चमक रहा था। एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह उसने गर्व से कहा, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो लड़े। एक महिला की तरह बड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बोलने के बाद एक क्रोधित ड्रैगन जैसी ऊर्जा तूफान बादलों के समुद्र में घुस गई। इसने डोंगटियन के गठन को हिला दिया। कानून प्रवर्तन एल्डर, आज युद्ध शुरू करने का दिन नहीं है। 3 दिन। आप अधिकतम 3 दिन ही जीवित रह सकते हैं। उस समय आप मर जाएंगे। विजेता ने कानून प्रवर्तन एल्डर को देखा और हंसा। उसकी 2 चमकीली आंखें लिटिल हो पर चली गई। उसने कहा, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। चियांग झान से मिलने का समय आ गया है। यह सुनकर लिटिल हो एक पल के लिए झिझका। शुरू में वो कानून प्रवर्तन एल्डर के साथ एक बड़ी लड़ाई करना चाहता था। हालांकि जब उसने जाने से पहले चियांग झान के निर्देशों को याद किया तो उसकी मजबूत लड़ाई की भावना तुरंत खत्म हो गई। उसके बाद वो और महान विजेता 2 दिव्य इंद्रधनुष में बदल गए और दूर तक गोली मार दी। हालांकि कानून प्रवर्तन एल्डर उसे मारना चाहता था, लेकिन उसने अंत में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि लिटिल हो और ग्रेट कॉन्करर की ताकत के साथ, जब तक कि वो सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट, हेवन डिफाइंग कॉल्ड्रॉन या संयुक्त शक्ति प्रदान करने का उपयोग नहीं करता। डुओबाओ, गार्जियन, युद्ध के 4 सबसे मजबूत सम्मानित एल्डर एक साथ लड़े। अन्यथा लिटिल हो और अधीपति को मारने की उसकी संभावना कम थी। संप्रदाय के अंतिम खजाने हेवन डिफाइंग कॉल्ड्रॉन का उपयोग करना अपने तुरुप के पत्ते को पहले ही उजागर करने के बराबर था। ऐसा करने से 3 दिन बाद होने वाली अंतिम लड़ाई में कोई लाभ नहीं होगा। जहां तक अन्य सम्मानित बुजुर्गों के साथ सेना में शामिल होने की बात है, भले ही उन्होंने लिटिल हो और अधिपति को मार दिया हो, ये गौरवशाली नहीं होगा। इस स्थिति के कारण अनुशासनात्मक बुजुर्ग केवल लिटिल हो और महान विजेता को जाने दे सकते थे। उन्होंने सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्गों को कानून प्रवर्तन हॉल में वापस लाया ताकि वे स्वस्थ हो सकें और आगामी विश्व हिलाने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो सकें। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 3000 से ज्यादा शिष्य दिव्य मार्शल संप्रदाय से लगभग 1000 मील दूर एक जमीन के टुकड़े पर इकट्ठे हुए थे, जिसमें बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और सच्चे शिष्य शामिल थे। वे सभी खून से लथपथ थे और बुरी तरह घायल थे। ये सभी लोग बहादुर आदमी थे। जब से उन्हें पता चला कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने जीवन मृत्यु चरण को तोड़ने के लिए अपनी किस्मत का इस्तेमाल किया है। हालांकि क्योंकि वे बहुत कमजोर थे, उनके पास वापस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसी ने भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब उन्होंने सुना कि चियांग झान
और अन्य लोगों ने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को नष्ट कर दिया है, तो उन्होंने तुरंत दिव्य मार्शल संप्रदाय छोड़ दिया और चियांग झान और अन्य लोगों के साथ बदला लेने की योजना बनाई। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो चियांग झान और दिव्य मार्शल संप्रदाय के बीच युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वे छिपने और स्थिति का निरीक्षण करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहते थे। चाहे जो भी कारण रहा हो, दिव्य मार्शल संप्रदाय छोड़ने के बाद उन्हें कानून प्रवर्तन एल्डर द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों द्वारा तुरंत शिकार बनाया गया। उनमें से अधिकांश मर चुके थे और बाकी सभी बहुत चिंतित थे। अंत में उन्होंने सुरक्षा के लिए हर जगह चियांग झान की तलाश शुरू कर दी। वास्तव में इस बिंदु पर वे केवल चियांग झान पर भरोसा कर सकते थे, अन्यथा दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। चियांग झान, हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? लिंग पियाओक्स्यू ने अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ लिया। उसकी जोड़ी सितारों जैसी आंखों ने चियांग झान को घूरते हुए पूछा। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग भीड़ के बीच से गुजरते हुए लगातार उपचार की दवा की गोलियां बांट रहे थे। वे बेहद व्यस्त थे, चूंकि ये लोग दिव्य मार्शल संप्रदाय से लड़ने के लिए हमारे पीछे चलने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि उनमें अभी भी कुछ हिम्मत है। पहले उन्हें अपनी चोटों से उबरने दें। हम दिव्य मार्शल संप्रदाय को फिर से संगठित करने के बाद व्यवस्था करेंगे। चियांग झान मुस्कुराया। दिव्य मार्शल संप्रदाय को छोड़ने वाले बड़ी संख्या में शिष्यों ने निस्संदेह दिव्य मार्शल संप्रदाय के दिलों को डगमगा दिया होगा। इस समय उनकी सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी, क्योंकि वे दिव्य मार्शल संप्रदाय में अपना रास्ता बनाने में सक्षम होंगे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 3000 शिष्यों के लिए वे भविष्य में बहुत उपयोगी होंगे। आखिरकार वो न केवल दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु से बदला लेना चाहता था, बल्कि वो दिव्य मार्शल संप्रदाय पर फिर से नियंत्रण भी हासिल करना चाहता था। अपने विचारों के बीच चियांग झान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि अपनी ताकत कैसे बढ़ाई जाए। 3 दिन बाद जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाली एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। हालांकि चियांग झान और अन्य लोग प्रतिभाशाली थे और उनके पास अद्वितीय शक्ति थी, फिर भी वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु से छुटकारा पाना चाहते थे। कानून प्रवर्तन एल्डर और अन्य अद्वितीय अधिपतियों के लिए को खत्म करना बेहद मुश्किल था। यह स्वर्ग में चढ़ने से कम मुश्किल नहीं था। भले ही उन्हें आगामी लड़ाई में अपनी जीत पर भरोसा था, फिर भी वे अपनी ताकत में सुधार कर सकते थे। थोड़ी सी भी ताकत लड़ाई का नतीजा तय कर सकती थी। उसी समय चियांग झान ने किसी को चुनौती पत्र लिखने के लिए भेजा। 3 दिन बाद दिव्य मार्शल संप्रदाय की अंतिम लड़ाई की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। तुरंत धर्मी और शैतान दाओं के प्रमुख संप्रदायों के सभी योद्धा सदमे की स्थिति में आ गए। वे चियांग झान और दिव्य मार्शल संप्रदाय के बीच एक विश्व हिलाने वाली लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वे उस तबाही के बारे में भी चिंतित थे जो उन पर पड़ने वाली थी। वे गोलीबारी में फंसने के बारे में भी चिंतित थे। पूरा उत्तरी सागर क्षेत्र दहशत में था और यहां तक कि घास और पेड़ भी खतरे में थे। चियांग झान ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन उसके नाम ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये एक बड़ी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो उत्तरी सागर क्षेत्र को उबाल सकती थी। इसका यह भी मतलब था कि चियांग झान वास्तव में इस दुनिया के शिखर पर खड़ा था। वो हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था और वो स्वर्ग पर हंस सकता था। युद्ध की एक दबंग घोषणा, दुनिया को चौंका देने वाली, दुनिया को हिला देने वाली। इस बार चियांग झान अपनी भव्य योजना में सफल हो गया था। उसे स्वर्ग पर गर्व था और वह दुनिया की हर चीज को नीची नजर से देखता था। उसे कोई डर नहीं था। उसने अपनी तलवार को दिव्य मार्शल संप्रदाय पर तान दिया, जो युद्ध राजा रक्तरेखा की 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक को प्रदर्शित करता था। वो युद्ध राजा रक्तरेखा की अजेय
और दबंग आभा के साथ पैदा हुआ था। पूरा उत्तरी सागर क्षेत्र चिंता की अभूतपूर्व स्थिति में आ गया था। धर्मी और शैतान दांव के प्रमुख संप्रदायों के सभी दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे और खरबों योद्धा चियांग झान और दिव्य मार्शल संप्रदाय की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि अंतिम युद्ध से पहले केवल 3 दिन बचे थे, लेकिन दिव्य मार्शल संप्रदाय के दसियों हजार शिष्यों के दिल बेचैन थे। हर दिन एक साल जैसा लग रहा था और वे दहशत की स्थिति में थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के उच्च स्तर पर भी भारी और दमनकारी माहौल था। अनुशासनात्मक एल्डर, सलाहकार एल्डर, एल्डर डोबाओं और रक्षक एल्डर, युद्ध एल्डर सभी युद्ध की तैयारी कर रहे थे, मानो वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। अन्य शीर्षक वाले एल्डर के लिए कोर एल्डर, नौ संत और हुआंग तियान, जियान सी, नियू बियाओ, लेंग वुकिंग, फी यूनक्सियाओ और ली तियान्यू सभी मौजूद थे। वे भी आगामी महान युद्ध के लिए खुद को तैयार करने और स्वस्थ होने के लिए कानून प्रवर्तन हॉल में एकत्र हुए थे। इस अवधि के दौरान यह कहा गया कि कानून प्रवर्तन एल्डर भी व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के युद्ध राजा एल्डर के साथ बातचीत करने के लिए धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में गए थे। दानव भगवान मंदिर के एल्डर वू चांग के बीच बातचीत ने धर्मी और शैतान के बीच युद्ध को समाप्त कर दिया था। अगर ये कोई और समय होता तो राक्षसी शैतान निश्चित रूप से हमला करने और चोट पर नमक छिड़कने का अवसर लेते। हालांकि चूंकि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को चांगझान और अन्य लोगों ने उखाड़ फेंका था, इसलिए युद्ध राजा के बुजुर्ग युद्ध को जल्द से जल्द रोकने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। दोनों पक्ष सहमत हो गए और अपनी सेनाएं वापस ले ली। एक पल के लिए धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी शिष्य अपने संप्रदायों में लौट आए, गठन में प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसा कि कहा जाता है, दुनिया में कोई दीवार नहीं है जो हवा से अभेद्य हो। धर्मी और राक्षसी शैतानों के बीच युद्ध के अचानक अंत ने उत्तरी सागर क्षेत्र में एक और हंगामा खड़ा कर दिया था। हर कोई हैरान था। अनुशासनात्मक बुजुर्ग की कार्रवाई ने अप्रत्यक्ष रूप से एक जानकारी का खुलासा किया था। यह था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय डर गया था, अन्यथा उन्हें लड़ाई की मुद्रा में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चांग झान ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा ने पहले ही पूरी दुनिया को हिला दिया था। चारों समुद्रों में कोलाहल मच गया था। इस तरह की अत्याचारी और अद्वितीय शक्ति उसने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था जब दानव शैतान संयुक्त सेना ने हमला किया। यह देखा जा सकता था कि वर्तमान चियांगझान उत्तरी सागर डोमेन में उसकी स्थिति पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी और वो पूरे उत्तरी सागर डोमेन में अजेय था। अतीत में चियांगझान का नाम प्रसिद्ध और प्रभावशाली था, लेकिन ये केवल युवा पीढ़ी तक ही सीमित था। लेकिन अब वो पहले से ही एक सच्चे विशेषज्ञ के रूप में विकसित हो चुका था और उत्तरी सागर डोमेन में अरबों योद्धाओं के शिखर पर खड़ा था। उसके हर कदम को ध्यान का केंद्र कहा जा सकता था। इस समय उत्तरी सागर डोमेन की सभी प्रमुख और छोटी शक्तियां, साथ ही कुछ शक्तिशाली योद्धा, वे सभी चियांगझान और दिव्य मार्शल संप्रदाय के बीच युद्ध देखना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बहुत संभावना थी कि ये युद्ध दसियों हजार वर्षों से बनाए गए शक्ति संतुलन को बाधित कर देगा। ये सत्ता के फेरबदल के बराबर था। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चाहे चियांगझान और अन्य लोग ताकतवर थे या विद्रोह को दबाने वाले दिव्य मार्शल संप्रदाय, ये रहस्य जल्द ही उजागर होने वाला था। चियांगझान, दिव्य मार्शल संप्रदाय को चुनौती का पत्र भेजा गया है। 3 दिनों में अंतिम लड़ाई जीतने में आपके पास कितना मौका है? विशाल शून्य से एक तेज और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। वे दोनों आकाश से उतरते दिव्य सैनिकों की तरह लग रहे थे। चुपचाप वे जमीन पर उतरे। उनमें से एक ने सुनहरा कवच पहना हुआ था। वो राजसी था, पहाड़ों और नदियों को अभिभूत कर रहा था। अद्वितीय
और अद्वितीय, जबकि दूसरे का शरीर शानदार था। उसका रूप रंग प्रभावशाली था, उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसका आभा मंडल अद्वितीय था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दो व्यक्ति लिटिल हो और ओवरलॉर्ड थे, जिन्होंने अभी अभी दिव्य मार्शल संप्रदाय को चुनौती का पत्र भेजा था। जब चियांग झान ने यह सुना तो उसकी आंखों से दो चमकदार और सुंदर आंखें निकली और अधिपति के शरीर पर टिक गई। ये मार्शल आर्ट का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वो 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक वर्मिलियन बर्ड ब्लडलाइन के साथ पैदा हुआ था और उसने अमर इच्छा की शक्ति को समझ लिया था। उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच उसकी समग्र शक्ति लगभग अजेय थी, खासकर जब उसने स्वर्गीय मनुष्य चरण में कदम रखा। भले ही वो उसके जितना मजबूत न हो, लेकिन वो बहुत कमजोर नहीं होगा। इस तरह की अद्वितीय शक्ति दुनिया में अद्वितीय थी। यहां तक कि धार्मिक मार्ग में नंबर 1 संप्रदाय, दिव्य मार्शल संप्रदाय भी लड़ने के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं ढूंढ सका। इसके अलावा ताकत के मुद्दे को अलग रखते हुए अधिपति का चरित्र जंगली और अनियंत्रित था। अदम्य और अनियंत्रित, इस तरह के व्यक्ति को आगामी लड़ाई में पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन इस समय उसकी भौहें एक गंभीर भाव से भरी हुई थी, जिससे लोगों को भारी दबाव का एहसास हो रहा था। चियांग झान एक महान चरित्र का व्यक्ति था, यहां तक कि उसकी पलकें भी खाली थी। स्वाभाविक रूप से वो अधिपति के मन को देख सकता था। ये व्यक्ति लिटिल हो के साथ दिव्य मार्शल संप्रदाय में एक चुनौती पत्र जारी करने गया था। यह सबसे अधिक संभावना है क्योंकि उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय के प्रचुर संसाधनों को देखा था, इसलिए वो इस तरह की घबराहट वाली अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम था। ये अजीब नहीं था। दिव्य मार्शल संप्रदाय हजारों वर्षों से धर्मी मार्ग का प्रभारी था। उन्होंने दुनिया पर राज किया और उनकी शक्ति ने चारों समुद्रों को हिला दिया। संप्रदाय के भीतर छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, बादलों जितने ही विशेषज्ञ थे। केवल चियांग झा ही जानता था कि हुआंग तियान युवा पीढ़ी में से था। जियान सी, न्यू बियाओ, लेंग वुकिंग, फी यूनक्सियाओ और ली तियान्यू सभी प्रतिभाशाली थे। मृत दिव्य तलवार पवित्र पुत्र डुगु एओ के अलावा बाकी 10 संत सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे। कानून प्रवर्तन एल्डर, मेंटरिंग एल्डर और एल्डर डोबाओं के अलावा संरक्षक एल्डर, युद्ध एल्डर और अन्य सभी उपाधियां इन कोर एल्डर की संयुक्त शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय की तुलना में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय बहुत कमजोर था। इसके अलावा जब चियांग झान और अन्य लोगों ने स्वर्गीय शैतान शहर, कन्फ्यूशनिस्ट शैतान स्वर्गीय संप्रभु और तलवार व्यसनी को नष्ट कर दिया, तब भी इन दो प्रतिभाओं ने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसके अलावा स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई कुलीन योद्धा खून से लथपथ धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे। अगर ये युद्ध राजा का कोई एल्डर होता, मोतियान, जुवुशांग और अन्य लोग युद्ध में भाग ले रहे होते, युद्ध के परिणाम की भविष्यवाणी करना कठिन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का संप्रदाय नेता युद्ध की शुरुआत से लेकर अंत तक दिखाई नहीं दिया था। अन्यथा चियांग झान और अन्य लोग बच नहीं पाते। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का संप्रदाय नेता कुछ 100 साल पहले स्वर्गीय मनुष्य अवस्था की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। इसकी ताकत समुद्र जितनी गहरी थी और ये अथाह थी। हालांकि चियांग झान और अन्य असामान्य थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक मजबूत था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर वे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता के खिलाफ लड़े तो वे हार जाएंगे। बेशक चियांग झान ने युद्ध से पहले ही अच्छे और बुरे शगुन की भविष्यवाणी कर दी थी। यही वजह है कि उसने बिना किसी संकोच के स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू कर दिया। उनके अनुमान के अनुसार स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का संप्रदाय नेता
सबसे अधिक संभावना जीवन मृत्यु अवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और उन्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि भविष्य की भविष्यवाणी करने की इस तरह की स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्षमता ने चियांग झान को किसी भी शक्तिशाली दुश्मन से निपटने में पानी में मछली की तरह रहने की अनुमति दी। वो उनसे आसानी से निपटने में सक्षम था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो हमारे पास इस लड़ाई को जीतने का कम से कम 70% मौका है। जब वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और उसके शांत स्वर में एक दबंग आभा प्रकट हुई। ये एक विश्वास था कि वो निश्चित रूप से जीतेगा। उसे दृढ़ विश्वास था कि वो अपने सभी दुश्मनों को हराने में सक्षम होगा और वो सभी दुनियाओं में एकमात्र राजा होगा। जब महान विजेता ने यह सुना तो वो चौंक गया। चियांग झान ने वास्तव में कहा कि उसके पास उत्तरी सागर क्षेत्र के सबसे मजबूत संप्रदाय दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ जीतने का 70% मौका था। इस तरह का आत्मविश्वास और प्रभुत्व दुनिया में अभूतपूर्व था। हालांकि महान विजेता को संदेह था कि चियांग झान ने अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ऐसा कहा था। फिर भी उसने चियांग झान पर विश्वास करना चुना। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये युवक मार्शल आर्ट के मार्ग पर कदम रखने के बाद से दुनिया में बेजोड़ था। हर बार जब वो उससे मिलता तो वो अद्भुत होता। शायद चियांग झान के पास कोई शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था जो एक ही झटके में दिव्य मार्शल संप्रदाय को मिटा सकता था। इसके अलावा चाहे चियांग झान सच बोल रहा हो या नहीं, अपनी ताकत के कारण वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई अधिपतियों के खिलाफ लड़ने के लिए काफी मजबूत था। वो चिंतित था क्योंकि उसने कानून प्रवर्तन एल्डर की भयानक ताकत देखी थी। फिर उसे याद आया कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर को अमर राजा को छोड़कर उत्तरी सागर डोमेन के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। लगभग कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा दिव्य मार्शल संप्रदाय के पास एक सर्वोच्च खजाना भी था, स्वर्ग को चुनौती देने वाला कड़ाही। ये एक सर्वोच्च सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति थी और इसकी शक्ति असीम थी। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की किसी चीज से डरना अपरिहार्य था। अधिपति, मेरे भाई ने कहा कि उसके सफल होने की 70% संभावना है। ये एक रूढ़िवादी अनुमान है। वास्तव में अपनी ताकत के साथ उसके लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय को ध्वस्त करना एक केक का टुकड़ा होगा। अधिपति के चेहरे पर हैरान करने वाले भाव को देखकर लिटिल हो ने हंसते हुए कहा। उसके मन में चियांग झान के लिए एक अकथनीय प्रशंसा थी। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि चियांग झान ने स्वर्गीय गुप्त कलाओं की साधना की थी और उसके पास एक अद्वितीय खजाना था, स्वर्गीय भाग्यमन का, जो सभी प्रकार के खतरों की भविष्यवाणी कर सकता था। इसके बिना भी वो अभी भी चियांग झान पर बहुत आश्वस्त था। अधिपति ने सिर हिलाया और जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और साधना की अवस्था में प्रवेश किया। महान विजेता की तरह लिंग पियाओक्सु, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और झुए कियानलोंग सभी सक्रिय रूप से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। वे आगामी युद्ध के बारे में बहुत चिंतित थे, इसलिए वे अपनी ताकत को थोड़ा और बढ़ाना चाहते थे। लिटिल हो, जाओ और 200 सच्चे शिष्यों का चयन करो। उनमें से प्रत्येक को एक राजाग्रेड तावीज से पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें तैयार होने दो। 3 दिन बाद हम दिव्य मार्शल संप्रदाय में सेना भेजेंगे। चियांग झान ने लिटिल हो पर नजर डाली और युद्ध की घोषणा की स्थिति के बारे में पूछा। उसके बाद उसने सभी राजा ग्रेड तावीज निकाले और लिटिल हो से कहा कि वो दिव्य मार्शल संप्रदाय को छोड़ने वाले सबसे मजबूत सच्चे शिष्यों का चयन करे। ये दिव्य मार्शल संप्रदाय के कई खिताबों को सच्चे बुजुर्गों के साथ मिलकर हमला करने से रोकने के लिए भी था। सब कुछ तय होने के बाद चियांग झान ने अपनी हथेली को पलटा और एरे संप्रदाय का गुप्त रिकॉर्ड पतली हवा से प्रकट हुआ। ये वो गठन था जिसे एरे राजा के अंतिम शिष्य लुओ वानजियांग ने
अपने पूरे जीवन में सीखा था। कई सौ संरचनाएं थी जो 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी से अधिक शक्तिशाली थी। जब तक वो उनमें से एक या दो को समझ सकता था, तब तक वो उस शक्ति को प्रकट करने में सक्षम होगा जो दिव्य मार्शल संप्रदाय के खिलाफ लड़ते समय स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। चियांग झान ने 3 दिन बाद अंतिम लड़ाई में अपनी रक्षा को कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने ध्यान से सोचा था कि अपनी ताकत कैसे बढ़ाई जाए। वर्तमान में उसका साधना आधार अभी अभी दिव्य आकार चरण में प्रवेश कर चुका था। उसके लिए थोड़े समय में इसे तोड़ना बहुत मुश्किल था और उसका भौतिक शरीर पहले ही राजा ग्रेट खजाना कलाकृति के स्तर पर पहुंच चुका था। वध, अमरता, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा। ब्लेड आत्मा के 10 विशेष गुणों का प्रकाश 7वें चरण तक पहुंच गया था। स्थिति समान है, इसलिए वो केवल गठन को समझने पर अपनी उम्मीदें रख सकता था। युद्ध से पहले चियांग झान और दिव्य मार्शल संप्रदाय के बाकी लोग अपनी पूरी ताकत से युद्ध की तैयारी कर रहे थे। जहां तक उत्तरी सागर क्षेत्र के विभिन्न संप्रदायों और विशेषज्ञों की बात है, तो दिव्य मार्शल संप्रदाय के आसपास पहले से ही हजारों लोग इकट्ठे थे जो इस अभूतपूर्व युद्ध को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। हवा में आवाजों का शोर भर गया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के केंद्र में आसपास का आकाश और जमीन लोगों से भर गए। ये वास्तव में लोगों का एक समुद्र था, ऐसा दृश्य जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उनमें से हर एक के पास एक अजेय आभा थी और उन सभी के पास असाधारण आचरण था। उनमें से धर्मी और शैतान दांव के सभी प्रमुख संप्रदायों ने अपने उच्च अधिकारियों को युद्ध देखने के लिए भेजा था। उनमें से कोई भी आसानी से डोंगटियन को हरा सकता था, जबकि दूसरे दर्जे के संप्रदाय उसे हराने में सक्षम थे। तीसरे दर्जे के संप्रदायों द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ, साथ ही अनगिनत दुष्ट साधक। उनमें से सबसे कमजोर था मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ। 10,000 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर सिर्फ भयानक आभा ने ही हवा और बादलों का रंग बदल दिया। पहाड़ और नदियां हिल गई और यहां तक कि स्वर्ग और धरती भी कांप उठी। ये लड़ाई पिछले 10,000 सालों में उत्तरी सागर क्षेत्र के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली लड़ाई कही जा सकती है। मुझे आश्चर्य है कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु को उत्तरी सागर क्षेत्र के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। उनकी शक्ति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया। कानून प्रवर्तन एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, एल्डर डुओबाओ, सुरक्षा एल्डर, युद्ध एल्डर, उनमें से प्रत्येक एक अजेय विशेषज्ञ है और 10 संत भी है। हुआंग तियान, जियान सी, नियू बियाओ और अन्य प्रतिभाशाली। उनके लिए चियांग झान और अन्य को दबाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बकवास। अगर दिव्य मार्शल संप्रदाय वास्तव में आश्वस्त होता तो वे राक्षसी शैतानों के साथ समझौता नहीं करते। क्या चियांग झान वास्तव में स्वर्ग के नीचे अजेय होने जा रहा है? दुनिया भर में ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं गूंज उठीं। अनगिनत विशेषज्ञ उत्सुकता से भरे हुए थे और उनका खून खौल रहा था। वे सभी चियांग झान के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर दिन बड़ी संख्या में योद्धा दिव्य मार्शल संप्रदाय के आसपास इकट्ठा होते गए। अंत में योद्धाओं की संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई। इस तरह के बड़े दृश्य में उत्तरी सागर क्षेत्र के लगभग सभी मैजिक इमेज स्टेज, दिव्य आकार स्टेज और स्वर्गीय मानव स्टेज विशेषज्ञ शामिल थे। इस बिंदु से यह बताना मुश्किल नहीं था कि चियांग झान और दिव्य मार्शल संप्रदाय के बीच लड़ाई कितनी आकर्षक थी। समय तेजी से बीत गया। 3 दिन एक झटके में बीत गए। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने एक जघन्य अपराध किया है। कानून प्रवर्तन एल्डर दुश्मन की मदद कर रहा है। इतना बड़ा राक्षस संप्रदाय का प्रभारी है। इस कारण संप्रदाय के शिष्यों को जीवित रहना
मुश्किल हो गया है। आज चियांग झान ने लोगों को न्याय कायम रखने के लिए प्रेरित किया है। संप्रदाय को साफ करते समय स्वर्ग हृदयहीन है, मैं स्वर्ग का वध करूंगा। इस दिन की सुबह सुबह एक लंबा और सीधा व्यक्ति सुबह के चमकदार सूरज के साथ धीरे धीरे ऊपर उठा। आकाश में खड़े होकर उसने ऊपर से नीचे देखा और दुनिया को देखा। उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, जो अंतहीन अंधकार को रोशन कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो चियांग झान था। 3 दिन बीत चुके थे और एक महान युद्ध छिड़ने वाला था। चियांग झान आकाश में चढ़ गया था। उसकी क्यूई ने ब्रह्मांड को निगल लिया और उसका युद्ध का इरादा आसमान तक बढ़ गया। उसने स्पष्ट आवाज में बात की। उसकी ऊंची आवाज अद्वितीय ऊर्जा से प्रवर्धित थी, जैसे कि एक सुनहरा युद्ध घोड़ा। युद्ध के नगाड़े गूंजने लगे और पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में फैल गए। एक पल में लाखों मील के पहाड़ और नदियां और अरबों शहर, हर कोई उत्साह से उबल रहा था।